नमस्कार सभी मनुष्यों को जय मनुष्य। किसी संत के पास एक व्यक्ति पहुंचकर कहने लगा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कहीं से कुछ दिलवा दीजिए। महात्मा जी ने कहा, देखो एक राजा का बेटा अंधा है, तुम अपनी दोनों आंखें उसे दे दो तो वो तुम्हें 20 लाख दे सकता है। यह सुनकर वो आदमी बोला, लेकिन मैं अंधा होकर मैं क्या करूँगा, ये नहीं हो सकता। महात्मा ने कहा, एक सेठ का बेटा गूंगा है, उसे अपनी जीभ दे दो, वो बदले में माला माल कर देगा। अगर वह भी नहीं दे सकते तो अपने हाथ किसी लूले को, पैर किसी लंगड़े को दे दो। आजकल तो दिल और किडनी भी बिकने लगे हैं, अखबार में विज्ञापन निकलते हैं, बोलो तुम क्या दे सकते हो। तो सुनकर वो व्यक्ति बोला, ये सब तो मैं नहीं दे सकता। महात्मा जी ने कहा, अरे मूर्ख, तेरे पास हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, हृदय, ये सब ईश्वर की दी हुई अनमोल निधि है। तू लखपति नहीं करोड़पति है, फिर भी भीख मांगता है, फिर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि हम ईश्वर प्रदत्त इन वस्तुओं का मूल्य नहीं समझते और अपने को दीनहीन कहकर लांछित होते हैं। दुर्भाग्य ही है कि हमने इस अनमोल खजाने को लूटने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह के पहरेदार बिठा दिए हैं। दूध मलाई की रखवाली के लिए बिल्ली को ही बिठा दिया है और फिर रोना रोते हैं। मानवीय उन्मत्ता ने मनुष्य को पशु से भी बदतर बना दिया है। विधाता ने मनुष्य को सर्व साधन संपन्न बनाकर धरती पर भेजा है, पर उसे शांति ना मिली। अशांति अनेक कारण उसे त्रास देने लगे। मनुष्य फिर से विधाता के पास पहुंचा और कहा, कृपा कर कुछ देवदूत भेज दीजिए जिससे हमारी व्यथा दूर हो। विधाता ने देवता भेजे, वह शांत करने के उपाय संयम कर्तव्य के रूप में समझाते रहे। किसी ने उनका परामर्श नहीं सुना और अपनी ही बात कहते रहे। देवता दुखी होकर लौट आए। मनुष्य फिर पहुंचा और देवताओं से सहायता करने के लिए कहा। इस बार और भी विनय पूर्वक अनुरोध किया। विधाता ने सशर्त सहायता प्रतिबंध लगा दिया। जो संयमशीलता, कर्तव्य परायणता अपनाएंगे उन्हीं को देवताओं की सहायता मिल सकेगी। तब से वही क्रम चला आ रहा है। जो शर्त पूरी करते हैं उन्हें ही देवता सुख शांति प्रदान करते हैं। वह दुर्भाग्यशाली हैं जो प्रभु के संदेश की अवहेलना करके जीवन रूपी अक्षय संपदा को सतत लुटाते और आंसू बहाते हैं। भोजन के असंयम के कारण मानो रोगी हो जाता है। संस्कार बदलते हैं मन के, चोरी का अन्न दिखाता है। कटुवचन असत्य भाषण से तो अच्छा है बस चुप ही रहना। तूफान की भीषण आंधी में मुश्किल है दीपक का जलना। कटुवचनों के उच्चारण से जब घाव हृदय में बनता है, तब द्रौपदी चीर हरण होता, सीता को रावण हरता है। कटुवचनों को बोलकर जो दे सबको त्रास, उसकी सब निंदा करें, जग में हो हास। तो इंद्रिय संयम का महत्व बताते हुए युग ऋषि कहते हैं कि हे संतो, इन 10 इंद्रियों में जिह्वा सबसे महत्वपूर्ण है। हाथ, पैर, आँख, कान सभी 2 हैं पर उनका काम एक ही है। लेकिन जिह्वा एक ही है पर उसके काम 2 हैं। एक भोजन का आस्वादन और दूसरा बोलना। इन दोनों का संयम ही मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाला है। भोजन का संयम शरीर को अस्वस्थ बनाता है तो दूसरी ओर मन के विचार को भी प्रभावित करता है। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो बाणी। इस समय मनुष्यों के रोगी होने का मुख्य कारण भोजन का असंयम है। हमें क्या खाना चाहिए, किस प्रकार खाना चाहिए, भोजन जीवित रहने के लिए करें अथवा भोजन के लिए ही जीवित रहें, ये प्रश्न विचारणीय है। आज भोजन केवल स्वाद के लिए किया जाता है। पेट बचारे के मना करने पर भी जीभ ललचाती है और एक रसगुल्ला तो और खा ले। एक पंडित जी ने भोजन का निमंत्रण पाकर भोजन के लिए गए और आए तो पेट में बहुत दर्द था। वैद्य जी को बुलाया तो उन्होंने एक गोली खाने को दी। गोली देकर पंडित जी बोले, यदि गोली की ही जगह होती तो एक रसगुल्ला और ना खा लेता। न सुनकर सब हंसने लगे। श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे तपोनिधे, आप पीपल के पत्तों और फलों पर जीवन निर्वाह कर लेते हैं, किंतु सर्वसाधारण के लिए तो संभव नहीं है। अतः आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे प्रत्येक मानव को लाभ हो।
अब क्या था? उन्होंने कहा, तपस्या तो आपकी भी कम नहीं है, किंतु फिर भी आपने सर्वसाधारण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। भोजन करते समय जिन बातों को ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको कथा के माध्यम से बताता हूँ। धन्वंतरी एक बार पक्षी बनकर काशी में वाग्भट्ट को उपदेश देने आए थे। जब उन्होंने कुछ कौरुक स्वस्थ कौन रहता है, तो पक्षी के रूप में धन्वंतरी बोले, मितभुक ऋतभुक हितभुक, अर्थात कम ऋतु के अनुकूल और उपयोगी भोजन करने वाला स्वस्थ रहता है। मिताहार की महत्ता आरोग्य विज्ञान एवं अध्यात्म विद्या दोनों में ही समान है। आहार उतना ही करे जितना शरीर निर्वाह के लिए जरूरी है। आहार से रक्त मांस ही नहीं, विचार संस्थान और अंतःकरण भी प्रभावित होते हैं। चित्त की चंचलता, मनोविकार उभारने, अनित की ओर बढ़ाने में अनुपयुक्त आहार ही प्रधान भूमिका रहती है। एक सेठ जी खांसी से परेशान थे। वैद्य जी के पास गए तो वैद्य जी ने परहेज करने को कहा। सेठ जी ने कहा, आप दवा चाहे जितनी कड़वी दे दे, पर मैं परहेज नहीं कर सकता। वैद्य जी ने कहा, फिर आप परहेज भी मत कीजिए, दवा भी मत लीजिए, क्योंकि खांसी से 3 लाभ तो आपको मिलेंगे ही। एक लाभ तो यह है कि रात भर आप खांसते रहेंगे तो घर में चोर नहीं आएंगे। दूसरे, आपको कुत्ते नहीं काटेंगे, क्योंकि कमजोरी के कारण आप बिना लाठी नहीं चल सकेंगे। तीसरा लाभ ये है कि बुढ़ापा नहीं आएगी, क्योंकि खांसी के कारण जीवन जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। ये सुनकर सेठ जी की बात समझ में आ गई और उन्होंने खाने पीने पर नियंत्रण कर अपने को स्वस्थ कर लिया। हकीम लुकमान कहते हैं कि भोजन का असंयम कर मनुष्य अपनी जीभ से अपनी कब्र खोदता है। इसी गीत के माध्यम से आप सुन सकते हैं। कर रहा है मनुष्य पाप किनके लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुष्य पाप किनके लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। तृप्त होती कभी भी न इंद्रियां, चाट जाती सभी भोग सामग्रियां। ये न छकती भले 100 बरस भी जिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। लाडले पुत्रिये लाडले पुत्रियां, और अनुचित उचित मांग की पूर्तियां। व्यर्थ कोल्हू बने आप उनके लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। एक दिन शक्ति का स्रोत चुक जाएगा, श्वास का सिलसिला जबकि रुक जाएगा। फूंक देंगे जिए आप जिनके लिए, फूंक देंगे जिए आप जिनके लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। ये मनुष्य जन्म क्या इसलिए ही मिला, ये मनुष्य जन्म क्या इसलिए ही मिला। भोग का वासना का चला ले सिलसिला, क्या बिचारा कभी एक क्षण के लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। और भी है कोई चाहते प्यार, जो चाहते आपके स्नेह की धार को। बूंद भी क्या नहीं दीन जन के लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। दीन को आपका यदि सहारा मिले, डूबते को सहज ही किनारा मिले। अंश ही दान दे युग सृजन के लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुष्य पाप जिनके लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। भोजन का प्रभाव केवल शरीर पर ही नहीं मन पर भी पड़ता है। अतः ध्यान रखना आवश्यक है कि क्या खाएं, क्यों खाएं, कहाँ खाएं, कब खाएं, कितना खाएं और किसका खाएं। हमारे गुरुदेव कहते थे कि कम खाओ और गम खाओ। भूख से 1 रोटी कम खाओ, रोटी पियो और सब्जी खाओ। भोजन का प्रभाव मन पर अवश्य पड़ता है। एक बार एक बड़े त्यागी महात्मा कहीं धर्मोपदेश करने गए और वहां से एक सोने का हार चुरा लाए।
तीसरे दिन में बड़े दुखी मन से वहां पहुंचे और हाल लौटाते हुए क्षमा मांगे। गृहस्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने त्यागी और विद्वान होते हुए भी क्यों इन्होंने हार चुराया और क्यों लौटाने आए। महात्मा जी ने बताया कि उस दिन उन्होंने जिस व्यक्ति के यहाँ से भिक्षा ली थी वो चोर था, उसका अन्न भी चोरी से लाया हुआ था। उसे खाने से मेरी बुद्धि में चोरी के संस्कार पैदा हुए। इसके बाद दस्त शुरू हो गए और अन्न पेट से बाहर निकल गया। तब सद्बुद्धि लौटी तथा आपके हार को लौटाने आया हूँ। जिह्वा का दूसरा कार्य है वार्तालाप। बाली के संयम से बोले हुए प्यार के दो शब्द मनुष्य को अपना बना लेते हैं। इसके विपरीत कटवाणी अपने को भी बेगाना बना देती है। आज बाणी के द्वारा माँ सरस्वती का बहुत अपमान हो रहा है। खुशामत तथा चापलूसी का बोलबाला है। सत्य वचन कहने से मनुष्य डरता है। पहले लोग झूठ बोलते डरते थे कि भगवान के घर जाना है। झूठ कैसे बोले, आज सत्य बोलते डरते हैं। गुंडों के खिलाफ गवाही दे दी तो हमारे ही पीछे पड़ जाएंगे। अतः इस संसार में सारे झगड़ों की जड़ जिह्वा है। द्रौपदी कठोर वचनों के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। विश्वकर्मा ने हस्तिनापुर में पांडवों के लिए जो भवन बनवाया था वह अद्वितीय था। उसमें जहाँ भूमि थी वहाँ तालाब जैसी प्रतीत होती थी और जहाँ जल से भरा सरोवर था वहाँ भूमि जैसी प्रतीत होती थी। जब दुर्योधन अपने भाइयों के साथ उस महल को देखने आया तो जहाँ भूमि थी उसे सरोवर समझकर उसने अपनी धोती को संभाला और जहाँ जल का तालाब था उसे भूमि समझकर वो चला तो धड़ाम से उसमें गिर गया। द्रौपदी ऊपर के झरोखे से ये देख रही थी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने कहा, अंधों की संतान भी अंधी होती है। यह बात दुर्योधन को चुभ गई और उसने तभी द्रौपदी और पांडवों से इस अपमान का बदला लेने का निश्चय कर लिया। संभवतः इसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने द्रौपदी का चीर हरण करवाया। अतः कटु वचन संसार का सबसे भयानक शस्त्र है जिसका घाव कभी नहीं भरता। सीता जी पंचवटी में लक्ष्मण को अपशब्द न कहती तो वह कुटी छोड़कर न जाती है और न सीता को रावण हर कर ले जाता। अतः जिह्वा पर नियंत्रण आवश्यक है, इसीलिए कहा गया है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप शीतल होए। भाइयों और बहनों, ये जिह्वा बाणी भी भूमिका संपन्न करती है। बाणी का स्तर ही मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव का प्रचारक होता है। बाणी सुसंस्कृत हो तो जीवन देवता का श्रृंगार कर देती है। वन विहार के लिए आए हुए राजा का जहाँ पाव था उसी पास एक कुएं पर एक अंधा कुएं से जल निकाल कर यात्रियों को पिलाया करता था। राजा को प्यास लगी, उसने सिपाही को पानी के लिए भेजा। सिपाही वहां जाकर बोला, ये अंधे एक लोटा जल इधर दे। सूरदास ने कहा, जा भाग, तुझ जैसा मूर्ख नौकर को पानी नहीं देता। सिपाही खींचकर वापस लौट गया। प्रधान सेना स्वयं पहुंचे और कहा, अंधे भाई एक लोटा जल शीघ्रता से दे दो। अंधे ने सोचा, कपटी मीठा बोलता है, लगता है पहले वाले का सरदार है। उसने कहा, मेरे पास तेरे लिए पानी नहीं। दोनों ने राजा से शिकायत की, महाराज बुढ़ा पानी नहीं देता। राजा उन दोनों को लेकर स्वयं वहां पहुंचे और नमस्कार कर, बाबा जी प्यास से गला सूख रहा है, थोड़ा जल दे तो प्यास बुझाए। अंधे ने कहा, महाराज बैठिए, अभी जल पिलाता हूँ। राजा ने पूछा, महात्मन आपने नेत्र विहीन होकर भी ये कैसे जाना कि एक नौकर दूसरा सरदार और मैं राजा हूँ? बुढ़े ने हंसकर कहा, व्यक्ति की वाणी से उसके व्यक्तित्व का पता लग जाता है। साथियों नमस्कार, अगर ऐसे ही वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।